प्रकाश वोरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंदौर। माननीय वित्त मंत्री को आज के बजट के लिए बधाई देता हूं। इसमें कुछ बातें जो बताई गई हैं वो मिश्रित लगती हैं। अच्छी बातें यह हैं कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जो सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई, साथ ही सैलरी प्राप्त होने वाले लोगों के लिए ये सीमा 12,75,000 हो गई है। इसी तरह बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो ब्याज पर कटौती की दर जो की समय सीमा जो 50,000 थी, जिसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, दोनों ही स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह जो किराए पर होने वाली प्राप्त आय पर जो टीडीएस की दर लगती थी, जिसकी सीमा 2,40,000 थी, वो 6 लाख कर दी गई है, दोनों ही स्वागत योग्य है। पिछले उद्बोधन में मैंने जो ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया था, उनमें कुछ चीजों पर किसी तरह का कोई उल्लेख अभी तक नजर नहीं आया है। सर्वप्रथम पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी इत्यादि पर जो अधिकतम सीमा 30% की दर से करारोपण है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई परिवर्तन इस बजट में या किसी तरह का उल्लेख नहीं है। दूसरा, मैंने अपील को लेकर के, प्रथम अपील को लेकर के ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया था कि प्रथम अपील में समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन विस्पष्ट रूप से इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन स्वागत योग्य कदम यह है कि सरलीकरण दिशा में एक घोषणा जो हुई है कि अगले सप्ताह में जो एक नया बिल पेश किया जाना है, हो सकता है कि उसके अंतर्गत जो प्रावधान रखे जाएंगे, रूल्स फ्रेम होंगे, उसमें शायद इस चीज का समावेश हो जाए। इसलिए अपेक्षा करता हूं कि उस पर ध्यान अवश्य दिया जाए। तीसरा जो मैंने बात की थी एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के भुगतान के लिए, तो उस समय मैंने अपेक्षा की थी कि समय सीमा जो अभी 45 दिन और 15 दिन की रखी गई है, उसको 139 के तहत पेश होने वाले कर निर्धारण के रिटर्न फाइलिंग से सब जोड़कर और समय सीमा बढ़ाई जाए, किंतु इसके ऊपर भी इस संबंध में कोई विचार अभी उल्लेखित नहीं है और न ही इसका कोई जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें समय के अंतर्गत पेमेंट न होने की दशा में जो ब्याज और इत्यादि जो अन्य देयताएं हैं, उस पर भी किसी तरह का उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है और जो परिवर्तन की सीमा बढ़ाकर जो डबल या 2.5 गुना कर दी गई है, तो ऐसे में न केवल अभी वर्तमान में कवर होने वाले एमएसएमई करदाता, किंतु साथ ही इससे बढ़ने वाली सीमा के वजह से जो अन्य मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, शायद वे भी इस परिभाषा में सम्मिलित हो जाएं। अतः इसका विपरीत प्रभाव ही पड़ने वाला है, तो इस संबंध में भी वापस ध्यान देने की जरूरत है।